टू माई अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है दोपहर के 2 बजे और हम घर से निकल तो चुके थे 11 बजे ही। मैं इस एंगल में वीडियो इसलिए स्टार्ट करी बिकॉज मैं यहाँ से अच्छी लग रही थी। सो मैं ये कह रही थी गाइज, आज हम निकल चुके थे गुगू की वैक्सीनेशन के लिए। निकल तो हम 11 बजे गए थे। एज यूजुअल मैं बहुत जल्दी करती हूँ सब, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ, मैं हूँ लेट लतीफ़। उसके बाद मेरी मम्मी का घर पास है और मेरे बहुत टाइम से मन भी कर रहा था कि मेरी मम्मा का मन था गुगू से मिलने का और मेरा मन था उनसे मिलने का। शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप को सिर्फ बच्चों से मतलब होता है, अपनी बेटी से मतलब नहीं होता। फिर मैं इतनी सेल्फिश नहीं, मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी तो मैं चल पड़ी अपनी मम्मी के घर। तो तुषार भी मेरे साथ आए हैं, ये भी अपने काम से कहीं जाएंगे, हमको वहाँ पे ड्रॉप करके। सो गाइज, आज आप देख रहे हो गुगू मेरी गोदी में नहीं है, उसको मैंने पीछे बैक सीट पे बिठाया और वो बहुत इंजॉय कर रही है। वेल गाइज, वो रो रही थी तो मैंने कुछ स्नैक्स खोल दिया और मैं भी वेफर्स इंजॉय कर रही हूँ। तो गुगू को वैसे बच्चों को देने तो नहीं चाहिए, बट मैंने उसको बहुत छोटा सा पीस दिया ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का रास्ता रह गया मम्मा के घर को आने, मम्मा के घर तक। तो चलो गाइज, चलते हैं मम्मी के घर। मम्मा अपनी पोती का वेट करते हुए आगे नानी के घर बस ना। So guys, हम फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ और तुषार को कुछ अर्जेंट काम था तो इसलिए वो हमको मतलब मम्मा के हवाले करके और वहीं से निकल गए। वेल, गुगू बहुत खुश है अपनी नानी के आके, और ये बचपन में ज़्यादा यहीं, मतलब बचपन तो भी चल रहा है इसका, ये यूजली यहीं ज़्यादा रही है तो ये यूज टू है, ये आते ही पहचान गई कि नानी के घर आए हैं। गाइज, मैंने कपड़े चेंज कर लिया, सब फ्रेशन अप हो गए हैं, गुगू ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं और यहाँ पे हम नहीं, एक्चुअली मैं बैठी हूँ लंच करने और यहाँ पे मेरे पास है फिश करी एंड दाल चावल। सो करते हैं लंच। सो गाइस, खाना खा के इतनी ज़ोर से नींद आई ना कि दाल चावल में ना अपना ही अलग नशा होता है, तो मैं और मम्मी ने तो थोड़ी एक लिटिल नैप ले ली और अभी हम बैठे हैं चाय पीने। चाय नहीं, आज कॉफ़ी पी रहे हैं क्योंकि मेरे डैडी को कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो उनके हाथ की बढ़िया कड़क कॉफ़ी पी रहे हैं। और पापा भी आ गए थे ऑफिस से और गुगू हमारे साथ स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। से हाय। चीयर्स गाइस। गाइस, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, मैं मार्केट आई हुई हूँ, कुछ सब्जियाँ ले रहे हैं एंड और छोटा मोटा घर का सामान। तो एज यू ऑल नो, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मुझे जाते जाते अपने पुराने दिन याद आ गए, आई मीन बचपन के दिन याद आ गए। मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा जंक खाया करती थी और इतना ज़्यादा टेस्टी है। ये मयूर विहार फेस 1 मार्केट है, यहाँ पे आपको ईट आउट आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। मुझे पर्सनली यहाँ के चिकन मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने 1 प्लेट पैक करा लिया, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर खाना तो बहुत मुश्किल है। आप देख ही रहो, मुझे स्वेटिंग हो रही है और बहुत टाइम लग रहा है गाइस, क्योंकि इनका स्विगी जोमेटो भी चलता है, तो मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। बहुत गर्मी लग रही है। वैसे तो बहुत बड़ी मार्केट है, बट मेरे को कुछ और लेना नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती थी। वैसे मुझे घर की चप्पलें दिख रही हैं। मैंने मोमोज तो ले लिए हैं, पर मुझे याद आया अच्छी खासी मार्केट है मेरे यहाँ नहीं है, ससुराल के पास, तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे स्लीपर लेनी थी घर में पहनने के लिए, तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं वो लेने जा रही हूँ। बाय द वे, यहाँ पे मैं ज़्यादा व्लॉगिंग मतलब ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि स्नैचिंग का बड़ा प्रॉब्लम है इधर। आप लोगों ने त्रिलोकपुरी का नाम तो सुना ही होगा, तो मयूर फेस 1 से बहुत नियर है त्रिलोकपुरी। अब कहीं के लोग कहीं पर भी घूमते हैं गाइस, किसी को बोल नहीं सकते कुछ। वेल, पॉकेट में फ़ोन रखना ही सेफ़ है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं गई तो थी स्लीपर लेने पर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया, तो मैं ऐसे ही आ गई। गाइस, मैं घर आ गई हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, घर में सच में सुकून है थोड़ा सा, और मुझे इस बार लग रहा था कि गर्मी अभी तक आई क्यों नहीं, और इतनी आ गई कि अब मेरे से झेली नहीं जा रही। बाय द वे, मैं सब्जियाँ ले आई हूँ, कुछ फ्रूट्स लेके आई हूँ, मेरी मम्मा का फेवरेट आम लेके आई हूँ। सो आप सोच रहे हो कि मैं बार ब्लॉग इधर ही बैठ के क्यों बना रही हूँ, पीछे कुछ नहीं आ रहा, दीवार आ रही है। तो यहाँ पे ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, मेरे पूरे घर में ये कॉर्नर सबसे बढ़िया लगता है। एक कंफर्टेबल स्पेस होती है ना आपकी, जहाँ पे आप लॉन्ग बैठते आ रहे हो और आके भी बैठ जाते हो, तो ये वही है मेरी गद्दी। ये बच्चा क्या कर रहा है अपनी नानी के घर में, क्या कर रहा है बुबू? ये नानी की चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा है पप्पो। चलो गाइस, जाके पहले मोमोज खाते हैं, उसके बाद कपड़े बदलेंगे।
गाइस मोमोज थोड़े से आई थिंक ओवर स्टीम हो गया इसलिए वो टूट गए हैं, बट इनके मोमोज का साइज देखना आप, तो बहुत बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं। यम्मी। ये मैंने घर की मेयोनीज डाली हुई है इसके अंदर। वाओ यार, मतलब देखो कितना चिकन है अंदर। मैंने स्टील की ग्लास में इसलिए कोक लिया क्योंकि मेरी बेटी को दिखेगा नहीं इसमें कि कोल्ड ड्रिंक है। गाइस मोमोज खाने के बाद अब बज रहे हैं घड़ी पे 11, रात के 11 बज रहे हैं। और गुरु आज वैक्सीनेशन लगाई थी, मैं जैसे मैं आपको लोगों को बताया ही था। तो उसको वैक्सीनेशन जहाँ लगाया उस जगह पे दर्द हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है, तो मैं उसको सुला रही हूँ। और 1 घंटे से लिटरली मैं 1 घंटे से झूला झुला रही हूँ। बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्यों पेन हो रहा है, तो वो अपना दर्द सिर्फ रो के बता सकता है। तो आई एम ट्राइंग कि वो सो जाए जल्दी और मैं और मम्मा डिनर कर सकें। गाइस ये मेरी ट्रिक है, मेरी नहीं एक्चुअली मम्मी की ट्रिक है। मम्मी बताते हैं कि वो मुझे ऐसे सुलाते थे, दोनों पैरों पे पिल्लो रख के, और बच्चे को ऐसे रिलैक्स होता है और उसे झूला भी मिलता है। लोग इस गुगू को मम्मी संभाल रही है और तब तक मैं कर रही हूँ डिनर। और मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि वो सो रही है और 11:30 हो रहे हैं। सो आज बनाए घर पे चिकन एंड राइस, और दोपहर की दाल है वो मैं खा रही हूँ। इस देखो ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें चिकन बना है। और ये ब्लैक इसलिए क्योंकि ये हमने रोस्टेड वाला फ्लेवर दिया है, मतलब। तो आज मैं इसे पहाड़ियों की तरह खाऊंगी। बहुत सारे पहाड़ी वीडियोस देखे हैं पहाड़ियों की और व्लॉग्स देखे हैं, उनमें वो इसमें खाते हैं, कढ़ाई में खाते हैं। और मुझे भी पर्सनली, मैं बचपन में खाया करती थी, बचपन में आई मीन जब मैं टीनेजर थी तब मैं ऐसे खाया करती थी। बट मुझे इसकी जो ग्रेवी होती है मुझे वो सारी अब चाहिए थी, तो मैंने इसी कढ़ाई में ले लिया और बहुत यम्मी लगता है। आप लोग हमने डिनर कर लिया है और पापा बेचारे इस टाइम गुगू के लिए दवाई लेने गए थे। ये सिर्फ तैयार होकर व्लॉग में आना चाहती हैं। तो पापा इतने रात को गुगू के लिए दवाई लेने गए थे रात को, और जैसे ही वो उन्होंने एंटर किया और मेरी मैडम सो गई फाइनली। खैर एटलीस्ट बच्चे को रिलीफ मिला, वो सोया। मैंने उसको उस एरिया में जहाँ पे वैक्सीनेशन लगी थी वहाँ पे मैं उसको विक्स रब कर दिया था, तो आई थिंक वो इफ़ेक्टिव है। और मेरी मम्मा ने मुझे ये बताया तो मैंने वो किया अप्लाई, और बच्चे को रिलीफ भी मिला। तो अगर आपके पास बच्चा है छोटा जिसे वैक्सीनेशन लगती है, तो आप लोग भी वहाँ पे उस एरिया पे थोड़ा सा विक्स लगा दीजिए, तो मे बी उसको आराम मिले। वो सो चुकी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो हम आराम से अपने आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, आर डेजर्ट फॉर टुडे। और इसी के साथ मैं अपना मील एंड करूँगी फॉर अ डे, और यहीं हम इस ब्लॉग को भी एंड करेंगे। और आई होप आप सबको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। इफ़ आप सबको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ गाइज वहाँ पे एक थंब का साइन होता है, उसे प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा इफ़ आप सबको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। और आप यहाँ तक मेरे व्लॉग्स देख रहे हो तो प्लीज़ 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 इतने एफ़र्ट्स दिखा देना मेरे इतने सारे एफ़र्ट्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।